अब बच्चों इस लेक्चर में आपको मोल कॉन्सेप्ट के मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ जो कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आगे मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा जो जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जनरली अभी जो मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ प्रदीप से उठा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। एग्जैक्टली नहीं, माइट भी मैं थोड़ा चेंजेस भी करूँ न्यूमेरिकल्स के अंदर, बट बेसिक चीज़ें वही है। तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना। बेशक एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आए या ना आए, बट मोल कॉन्सेप्ट ऐसा टॉपिक है कि ये आप जब तक केमिस्ट्री की टच में रहोगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप आगे जाकर डॉक्टर बनोगे, चाहे बी फार्मा लोगे, चाहे व्हाटएवर, जहाँ भी केमिस्ट्री है वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मोल कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत नेसेसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, 11th क्लास के न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस करूंगा। अगर आपका मन करे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की तो मोल कॉन्सेप्ट में जो मैं नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स डालूंगा, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। तो अगेन ये पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए सिलिकॉन एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो देखो बेटा इसके अंदर एक हमने एटम लिया है। एटम क्या है हमारे पास, सिलिकॉन, और मॉलिक्यूल मैंने क्या लिया है, मीथेन का लिया है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक मैंने एटम लिया है और एक मॉलिक्यूल लिया है। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपके पास एटम है तो आप एटॉमिक मास लोगे और मॉलिक्यूल है तो आप क्या लोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो हम कहते हैं ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic and the gram molecular mass if the substance is molecule। तो मैंने इसके अंदर एक एटम लिया है और एक मॉलिक्यूल लिया है। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। देन हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन ये होता है 28 ग्राम पर मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है ये जो मास है ये एक सिलिकॉन का नहीं है, ये मास कितने का है, ये है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिलिकॉन हैव मास इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। यानी ये जो मास है ग्राम पर मोल में, जिसमें एटम कितने हैं 6.02 10⁻23। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, 28 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट है पर मोल इंटू 1। तो देखो बेटा पर मोल से पर मोल कट जाएगा, आपको जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो मास किस में होना चाहिए, हमारा ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है इसके अंदर। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है अगर मॉलिक्यूल है तो आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मॉलिक्यूलर मास निकालने में आपको समझा ही चुका हूँ, 16 ग्राम पर मोल, वरना मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब मोल कॉन्सेप्ट कहता है ये जो मास है ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है, ये कितने का है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन हैव मास इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। तो जो एक मॉलिक्यूल का मास होगा हमारे पास वो हो जाएगा 16, यूनिट लिख देते हैं ग्राम पर मोल अपॉन में 6.022 10⁻23, इसकी यूनिट होती है पर मोल इंटू 1। तो ये जो हमारा मास आ जाएगा पर मोल से पर मोल कट जाएगा, अगेन ये जो मास आएगा हमारा ग्राम में आएगा। तो इस मेथड की मदद से हम किसी भी एटम या किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ एसेट मॉलिक्यूल। अब देखो इसके अंदर हमें मास दे दिया कि भाई 64 ग्राम में एक तो हमें बताना है मॉलिक्यूल्स कितने और हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मोल्स निकालना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ये होता है वेट अपॉन में अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, तो जो वेट है हमारे पास, वेट तो हमारे पास हो गया 64 ग्राम,
और S8 मॉलिक्यूल है, तो S8 है इसलिए मैंने 8 लगाया है। और जो सल्फर का एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, तो देखो 32 ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.25 मोल्स। उसके बाद फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन देखो बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स अगेन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वो हमारे पास आ गया 0.25 मोल्स, और एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट होती है पर मोल। तो देखो बच्चों, पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हमारे आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम क्या करते थे, हम करते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट, क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि 1 मोल है, और अगर हमें मास गिवन है तो पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, देन हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि ये S8 मॉलिक्यूल है तो इसमें आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 0.25 इंटू 6.022 10⁻23, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, बहुत फोकसली देखोगे तो इतने भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल करते हैं प्रीवियस वाले की तरह, तो ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद करो तो इसको ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन पढ़ लेते, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगेन सेम ही न्यूमेरिकल है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, अगेन वेट हमें दे रखा है 24 और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 3 इंटू 16, तो ये जाएगा 24 डिवाइड बाय 48, यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हमारे पास आ गया मोल्स। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है ये, तो देखो बेटा हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ गया, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23, बाकी आप इसे सोल्व कर लोगे। देन नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, इसको पूरा सोल्व करना, कहीं सोचो एग्जाम में इतना ही करके आ जाओगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, अब हर अलग अलग एटम का पूछ रहा है, ऑफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ सोडियम भी बताने, कार्बन बताने और ऑक्सीजन भी बताने, और प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने। ठीक बच्चों, तो अगेन पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा क्योंकि ग्राम दे रखा है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला में बताया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट हमें दे रखा है 53 ग्राम, और बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, जाएगा 106, तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू, हम पढ़ चुके हैं एवोगैड्रो को हम निकाल चुके हैं, 0.5 है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स। देन नंबर ऑफ एटम्स हमें बता रहे हैं, हमारे पास 3 टाइप के एटम्स है, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। तो आप देखो सोडियम के 2 Na2 है, तो आप कहोगे 2 इंटू 0.5 इंटू 6.022 10⁻23, ये हमारे एटम्स किसके आ गए, सोडियम के। देन हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन हमारे पास अकेला है, तो 1 इंटू 0.5 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, बाकी हमारा सेम रहेगा। और अगर आपसे टोटल एटम्स पूछता है तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप इन तीनों को ऐड कर दो, दूसरा तरीका क्या है, आप देखो 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, टोटल हमारे पास कितने हो गए
6 एटम्स हो गए, तो हम इसको करेंगे 6 इंटू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10^23 हमारे पास आ जाएंगे टोटल एटम्स। यानी ये जो आपके पास आया है इसमें टोटल उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल जाएंगे कितने हमारे 53 ग्राम के। न्यूमेरिकल पे आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपका अगेन प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह, तो आप इसको खुद पहले करो, तो मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ऑफ 45 ग्राम ऑफ ये ग्लूकोज दे रखा है आपको मॉलिक्यूल। अगेन मास दे रखा है, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है वेट जो हमको दे रखा है 45 अपॉन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। आप इसको सोल्व करोगे 0.25 मोल्स आ जाएगा हमारे पास। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.25, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 10^25। अब अगेन इसमें हमारे पास 3 टाइप के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले निकालो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 6 हैं, 6 इंटू 0.25 इंटू 6.022 10^23 हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 12 हैं, 12 इंटू 0.25 इंटू 6.022 10^23। अगेन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पूरा सोल्व करना है, इतना नहीं छोड़ना आपको। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 6 इंटू 0.25 इंटू 6.022 10^23। और जब टोटल एटम पूछ रहा है तो देखो टोटल इसके अंदर 6, 12 और 6 यानी 24 हैं। तो हो जाएगा 24 इंटू 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10^23, इतने हो जाएंगे आपके पास। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.10 है, जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन द 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो सबसे पहले कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो आप देखो कार्बन एटम में C2 है और 3 मोल्स हैं, तो 2 एटम 3 मोल्स तो 6 हो जाएंगे। देन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगेन हाइड्रोजन के 6 हैं, मोल्स कितने हैं हमारे पास 3 हैं, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, 6 इंटू मोल्स ऑफ C2H6 जो कि हमें 3 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देन थर्ड में कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था मोल्स इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो मोल्स आपको 3 दे रखा है, एवोगैड्रो कांस्टेंट आपके पास ये हो गया। इसे पूरा सोल्व करोगे तो 18.06 इंटू 10^23 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 1.10। इसका हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं जो कि 1.28 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ा ये सब तो थोड़ा चेंज था। सेम क्वेश्चन आया था 2020 के नीट के पेपर में भी आया था। तो देखो क्वेश्चन इंट्रेंस में भी जनरली एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये कह रहा है कि 1 ग्राम में कितने एटम होंगे गोल्ड के में, AU गोल्ड होता है। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, वेट हमें 1 ग्राम दे रखा है, गोल्ड का एटॉमिक मास 197 होता है। तो जब हमारे पास मोल्स आ गए उसको आप एवोगैड्रो नंबर से या फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। सेकंड कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। अगेन मोल्स निकालोगे 1/23 मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो कांस्टेंट से। देन 1 ग्राम ऑफ लिथियम में बताना है, मोल्स निकालो 1/7, 7 एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब देखो 1 ग्राम ऑफ Cl2 भी मॉलिक्यूल दे रखा है, तो Cl2 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराए और 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू 35.5, 2 है ना इसीलिए 2, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो बेटा अब इसके अंदर देखो किस में ज़्यादा होंगे। अब जिसके फ्रैक्शन में इसका सबसे छोटा नंबर है उसके मोल्स कम होंगे और एवोगैड्रो कांस्टेंट देखो सभी में सेम ही है। तो आप देखो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन चारों में सबसे हाई होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कंसेप्चुअली भी कर सकते हो। एग्जाम में देखो आंसर के तो नंबर है नहीं, बट CBSE में अगर आएगा तो आपको पूरा प्रॉपर इसको करके दिखाना। 33 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले हम। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तरह 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सेकंड 52 U ऑफ हीलियम, ये बहुत कंफ्यूज करता है। थर्ड 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फर्स्ट और थर्ड ओके, सेकंड में थोड़ा ध्यान से समझना। अब जैसे फर्स्ट में तो मोल्स तो ऑलरेडी दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो मोल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, बस किससे मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो कांस्टेंट से, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड को समझो, सेकंड में क्या है बेसिकली। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ O3 है मेरे पास मॉलिक्यूल,
इसका मास मैं कैसे निकालूंगा, 16 इंटू 3, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया, 3 ऑक्सीजन इसके अंदर, तो मेरे पास आ गया 48। इसकी यूनिट हम लिखते हैं ग्राम पर मोल, या फिर मैं इसको लिखूँगा 48 U। अब मान लो मैं आपको कहता हूँ कि 48 U ऑक्सीजन है, आपको ये बताने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, आप कहोगे इसके अंदर 3 एटम होंगे। तो वही काम इसमें कर रखा है, ये जो 52 U दे रखा है ये नंबर ऑफ एटम्स का मास दे रखा है आपको। तो अगर आप उसको हीलियम के एक एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे जो कि 4 होता है, तो आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे जो कि 13 है। अगेन थर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब आपको ग्राम में दे रखा है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे, 52 डिवाइड बाय 4 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों ये हमारा लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। हालांकि ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इतने न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए कि आपकी एक 11th क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट होता कैसे है, हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस न्यूमेरिकल को जब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट हो, आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और थ्योरी भी पढ़ लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना, और आपको अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि चैनल बहुत बढ़िया है जिसमें अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो वो भी इसको सब्सक्राइब करेंगे।